हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे पहली बार मिलेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करेंगे। टाइम स्टैम्प्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो चलिए जान लेते हैं कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे पहली बार मिलेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं हॉर्स, जो कह रहा है केयर फॉर अदर्स एंड लेट देम बी फ्री। टॉल वाइट्स, अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रस्ट, गार्डेड। रेस्क्यूअर, जो कह रहा है प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू अदर्स इन क्राइसिस, एक्ट आउट ऑफ लव विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। चॉप वुड। और आपके टारो कार्ड्स हैं 5 ऑफ वंड्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आपके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो सकता है आप में से कुछ लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हों जो ये रीडिंग देख रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको पहली बार देखेंगे, जब आपसे पहली बार मिलेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही बहुत ही सेल्फलेस पर्सन है। जैसा 111 हो सकता है आप लोगों को आजकल 111 दिख रहा हो, या फिर जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आने वाले होंगे उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा 111 दिखेगा। आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा लगेगा ग्रुप 1 एज इफ़ आप बहुत ही सेल्फलेस पर्सन हैं। आपके दिल में लोगों के लिए बहुत प्यार है। आप दिल से लोगों के लिए चीज़ें करते हैं, बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस आपकी नहीं होती हैं। वो जो केयर है, वो जो कंसर्न है, वो आपकी आइज़ में झलकता है और ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से गार्डेड हैं, बिकॉज़ हो सकता है कि आपकी ऐसी पर्सनालिटी ही हो ग्रुप 1 कि आप एकदम से हर किसी के साथ ओपन अप नहीं कर पाते हैं। आप उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है इंसान को जानने में, समझने में, और जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसके बाद ही आप किसी से उतना खुलकर बातचीत कर पाते हैं। सो द फैक्ट कि आपने थोड़ी सी ऐसे बाउंड्रीज़ मेंटेन की हुई हैं, हो सकता है जितना हंस बोल कर वो बात कर रहे हों उतना ज़्यादा एकदम से ही हा आप ना करो, तो उन सारी चीज़ों को आपके स्पाउस नोटिस करेंगे। उन्हें ऐसा फीलिंग आएगा कि हो सकता है आपके इस बिहेवियर के पीछे ये रीज़न हो कि पास्ट में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले हैं अपनी लव लाइफ में, और इसीलिए आपके लिए इतना ईजी नहीं हो पा रहा है एकदम से उनके ऊपर ट्रस्ट करना। और ये ऐसी बात है जिसको वो समझेंगे, मतलब इस चीज़ के लिए वो आपको जज नहीं करेंगे कि हंस कम रही थी, बोल ज़्यादा नहीं रही थी। वो समझ जाएंगे कि अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं या कर रही हैं तो उसके पीछे पॉसिबली क्या रीज़न होगा। उनको ऐसा लगेगा आपसे मिलने के बाद ग्रुप 1 एज इफ़ आप ही का वो वेट कर रहे थे। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपसे मिलने से पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की एज सच कोई बहुत ख़ास रिलेशनशिप्स नहीं रही हैं, इन द सेंस कि उन्होंने हमेशा शॉर्ट टर्म डेटिंग ही की है। किसी के साथ वो कभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कमिटमेंट फोबिया है या वो प्लेयर टाइप के इंसान हैं इसीलिए वो कभी किसी को कमिटमेंट नहीं देते। इट्स बिकॉज उनको बहुत क्लैरिटी रही है हमेशा से इस चीज़ की। 333 दिखा भी मुझे, तो 111333 बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ हैं आपके एनर्जी में ग्रुप 1। तो जैसे कि मैं कह रही थी, वो कमिटमेंट या मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनको स्पाउस कैसा चाहिए, उनको लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए है, कौन उनके साथ अलाइंड है, कौन नहीं है, इन सब बातों की उनको बहुत क्लैरिटी थी। और जब वो आपसे मिलेंगे तब जा कर के उन्हें लगेगा कि वो फाइनली मुझे जैसा इंसान चाहिए था, मुझे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, मुझे जैसे पार्टनर की तलाश थी, अब जा कर के वो चीज़ ख़त्म हो रही है। इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ इमीडिएटली उनके दिमाग में बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स आने लगेंगी।
उनको बस मतलब एक चीज़ जिसको वो एज़ अ चैलेंज देखेंगे वो ये है कि जितना जल्दी उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील हुआ है और जितना जल्दी उनको इस चीज़ का कॉन्फर्मेशन मिल गया है कि हाँ यही है इंसान जो मेरे लिए बना है, हो सकता है आपको उतनी जल्दी वो क्लैरिटी ना मिल पाए, या अगर मिल भी जाए तो आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाओ उतना ओपनली जितना ये इंसान एक्सप्रेस कर ले जाएंगे। तो इस चीज़ को वो थोड़ा सा एज अ चैलेंज देखेंगे कि पेस मैच नहीं हो रही है। फॉर इंस्टेंस वो आज आपसे मिले हैं, हो सकता है वो कल ही आपको डेट पर ले जाना चाहें, बट आप बोलो कि नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। दैट वे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करेंगे कि भले ही आप कम बोल रहे हो जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कोई मत नहीं है, कि आपकी कोई राय नहीं है, या आपको कोई अपने मर्ज़ी के हिसाब से चला सकता है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, आप बहुत ही मतलब शार्प हैं। आप वही करेंगे जो आपको ठीक लगेगा, आप वही बोलेंगे जिस बात पर आप यकीन रखते हैं, और जब वो आपसे कॉन्वर्सेशन करेंगे उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होगी उसमें कुछ ऐसी बातें हो सकता है उठ कर आएँ जहाँ पर आप लोगों का ओपिनियन मैच ना करता हो। ऐसी कोई मुझे मेजर चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर उनकी राय कुछ हो, आपकी राय कुछ और हो। बट जस्ट बिकॉज आप कम बोल रहे हो, उस दिन आप शांत हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो भी बोले उसमें आप नहीं आप ठीक कह रहे हो ऐसे कहो, नहीं। आप इक्वली फाइट मारते हुए दिख रहे हो अपने पॉइंट्स के लिए, बट ये चीज़ थ्रो ऑफ नहीं करेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी आपके बारे में कि आपका नेचर उस तरीके का नहीं है कि कोई आया कुछ भी सुनाकर चला गया और आपने सुन के ले लिया। आपको वापस जवाब देना आता है, आपको अपने हित में बोलना आता है, आप जिस चीज़ में यकीन रखते हैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना आपको आता है। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है आपके बारे में जिसको वो एडमायर करेंगे। हो सकता है ग्रुप 1 कि आपकी हाइट बहुत अच्छी हो, आप मेल हो या आप फीमेल हो, आपकी हाइट अबव एवरेज है, एंड आई थिंक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी हाइट भी अबव एवरेज है। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो वो नोटिस करेंगे आपके बारे में। आई मीन नोटिस दिखेगा ही ऑफ कोर्स, बट उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी। उनको लगेगा कि हाँ मतलब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को जब हम बगल बगल चला करेंगे, बिकॉज हम दोनों ही लंबे हैं। आपके बाल भी उनको बहुत अच्छे लगेंगे। अगेन वेदर यू आर मैस्कुलिन और फेमिनिन, आपके बालों का जो भी टेक्सचर है, कलर है, जैसे भी आपने स्टाइल किया हुआ है, जिस भी हेयर स्टाइल में आपने उसको किया हुआ है, अगर कोई हेयर कलर आपने कराया हुआ है, एनीथिंग, सब कुछ उन्हें अच्छा लगेगा। फिज़िकल अपीयरेंस इन एनी केस आपकी इस इंसान को अच्छी लगेगी। हो सकता है आपकी चीक बोन्स बहुत हाई हो, आपकी जॉ लाइन बहुत डिफाइंड हो, आपका फेस हो सकता है ओवल हो या राउंड हो। आइज़ मैंने पहले ही बताया था उनको आपकी बहुत अच्छी लगेंगी। ऑल्सो मुझे सुनाई दे रहा है आपकी परफ्यूम या आपका डिओड्रेंट या आपका कोलोन, आप जो भी यूज़ करते हो, बॉडी ओडर की प्रॉब्लम आपको नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 1 आप बहुत पर्टिकुलर हो इस चीज़ को लेकर कि अच्छी खुशबू आए आपसे जब आप ड्रेसअप होकर घर से निकल रहे हैं। तो हो सकता है आपका कोई सिग्नेचर परफ्यूम हो, सिग्नेचर डिओड्रेंट हो, आपका फेवरेट है, हर बार आप वही यूज़ करते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस को वो बहुत अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के साथ कि आपसे मिलने से पहले जितने भी लोगों से आपके फ्यूचर स्पाउस मिले हैं या बातचीत की है या जिनके साथ भी उनका उठना बैठना हुआ है, वो सब कुछ सिर्फ एक डेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था। बट विथ यू यहाँ पर एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है विथ किंग ऑफ कप्स कि हाँ ठीक है, मैं उन लोगों को लाइक करता था या करती थी, उन लोगों के साथ मेरी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स नहीं थी, लेकिन इसको मैं प्यार कर सकती हूँ या मैं प्यार कर सकता हूँ और इसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, बता सकता हूँ। तो वो शिफ्ट आपकी वजह से इस इंसान में आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट चॉपवुड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बिकॉज़ उनको हमेशा से क्लैरिटी थी कि उनको कैसा पार्टनर चाहिए, और आपसे बात करते ही उनको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यही है वो इंसान। वो तो घर जाते ही बोल देंगे कि अब और मतलब मेरी तलाश ख़त्म हो गई है, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है। स्पेशली अगर आप लोग एक अरेंज्ड मैरिज सेटअप में एक दूसरे से मिल रहे हैं, वो तो घर जाते ही हाँ बोल देंगे कि अभी और कोई प्रपोज़ल मुझे मत दिखाओ, आज मैं जिससे मिलने गई थी या जिससे मिलने गया था मुझे वो बहुत पसंद आए। आपके एंड पर लाइक आई सेड हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम लें बिकॉज आपके पास्ट के इंसिडेंट्स की वजह से ट्रस्ट इशूज़ हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है चॉपवुड, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ
इससे पहले जितने भी लोगों से आपका पाला पड़ा है वो सब वाकई में प्लेयर टाइप के थे, उनको कुछ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आप में नहीं था, बट आपके फ्यूचर स्पाउस उन सबसे बहुत अलग हैं। वो बहुत ही इमोशनली मैच्योर हैं, सुलझे हुए इंसान हैं। जैसे जैसे आप उनसे और बातचीत करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको खुद फ़र्क समझ में आ जाएगा अपने पास्ट के, मतलब आपके एक्सेस में और ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनमें। हो सकता है आप उतनी जल्दी येस ना बोलो जितना जल्दी आपके स्पाउस बोल रहे हैं, बट इवेंचुअली आपकी तरफ से भी बहुत बड़ा येस ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एक और बात, आप लोगों की लव लैंग्वेज बहुत हद तक सिमिलर होगी। ग्रुप 1 आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज है ऐसी चीज़ें करना, आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना जिससे कि आपको पता चल जाए कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। एंड आई थिंक यही एक्ट्स ऑफ सर्विस आपकी लव लैंग्वेज भी है, तो आप भी उसी तरीके से उनके साथ डील करेंगे। तो एंड आई एम नॉट सरप्राइज, आपके लिए सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सो अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा है आप दोनों में। इट्स जस्ट दैट आपके फ्यूचर स्पाउस को ये बात पहले समझ में आएगी और आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा ये चीज़ समझने में। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको पहली बार मिलेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले ग्रुप 2 वो हैं रेवन, ये कह रहा है प्रिपेयर फॉर चेंज। फिर है कबाला, ट्री ऑफ लाइफ, ये कह रहा है इंटीग्रेशन, लाइफ लेसन्स, एमिनेशन। एथलीट जो कह रहा है डेडिकेशन टू ट्रांसेंडिंग फिजिकल लिमिट्स इंक्लूडिंग हैंडीकैप्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल विल पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट। मिल्क एंड हनी। और आपके टारो कार्ड्स हैं किंग ऑफ वंड्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वंड्स। ओके, तो ग्रुप 2 हो सकता है आपके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस मौजूद हों। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको पहली बार देखेंगे, आपसे पहली बार मिलेंगे, इंस्टेंटली एक चीज़ जो उनको बहुत क्लियर होगी वो ये है कि आपके जैसे इंसान से वो ना कभी मिले हैं और ना वो लाइकली दोबारा कभी आपके जैसे किसी शख्स से मिलेंगे। आज जैसा 111 हो सकता है आप लोगों को भी आजकल बहुत 111 दिख रहा हो ग्रुप 2। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा ही अतरंगी है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिनको मालूम है कि आप कौन हो। कोई और आपको नहीं बता सकता कि तुम्हें ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। आपको खुद इस चीज़ में, आप बहुत ऑथेंटिक हैं, बेसिकली बहुत रियल पर्सनालिटी है आपकी। आप जो नहीं हैं उस चीज़ का आप कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, कोई ढोंग नहीं कर रहे हैं। टेक इट और लीव इट वाली आपकी वाइब है कि मैं तो ऐसी ही हूँ या मैं तो ऐसा ही हूँ। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर आपकी निकल कर आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ आप मैस्कुलिन हैं या फिर आप फेमिनिन हैं। अपनी दुनिया में मगन रहने वाला इंसान, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ लेने वाला इंसान, उस तरीके के आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस को भी डेफिनेटली लगेगा जब वो आपसे मिलेंगे। इनफैक्ट आप उस तरीके के लोगों में से हो सकते हैं ग्रुप 2 जो कि अपने ही दिमाग में आपका कुछ खुद ही के साथ कोई डायलॉग चल रहा है, खुद ही को आपने हंसा दिया, खुद ही आपकी हंसी छूट गई, सामने वाला देख के सोच रहा है ये क्यों बैठे बैठे हंस रहा है, वो वाली चीज़। उस तरीके के आप शख्स हैं। आपकी पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ही मज़ेदार लगेगी एंड बहुत ही डिफरेंट लगेगी एज़ कम्पेयर टू वो आपसे पहले जितने भी लोगों से मिले हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपके बारे में ये है कि आपकी खुद की तो एक सोच है ही, आपका खुद का एक ओपिनियन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सडनली अपने रीति रिवाज भूल गए हैं, आप अपने ट्रेडिशंस भूल गए हैं, आपके घर वाले किन चीज़ों में यकीन रखते हैं आपने उस सबको लात मार दिया। ऐसा सीन आपका नहीं है। दोनों ही चीज़ों को साथ में लेकर चलना आपको आता है। ये चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगी आपके बारे में। आपके लिए कुछ भी, मतलब आप किसी भी चीज़ को नामुमकिन नहीं मानते हैं, हर चीज़ को आप एक चुनौती के जैसे देखते हैं और अपनी तरफ से कितना आपसे बन पड़ सकता है कि आपने ठान लिया अगर एक बार कि नहीं ठीक है मुश्किल है बट आई विल एटलीस्ट ट्राई। वो स्पिरिट आपके अंदर है जो कि आपके स्पाउस को अच्छी लगेगी।
हो सकता है आपकी अपने स्पाउस से मुलाकात किसी जान पहचान के इंसान की वजह से हो, क्योंकि ये नेटवर्किंग वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी हो सकती है, सोशल नेटवर्किंग भी हो सकती है। वो मतलब आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल कनेक्शंस हैं, उस तरीके से आप लोगों की मुलाकात एक दूसरे से हो रही है। आपके स्पाउस जब आपसे मिलेंगे तो उनको ऐसा भी लगेगा आपके बारे में ग्रुप 2 कि आप अपने आप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत हाई है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। और इसीलिए लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इतना रूटेड हैं, इतना ग्राउंडेड हैं अपनी रियलिटी में कि कोई आंधी, कोई तूफ़ान आकर के उस चीज़ को अपरूट नहीं कर सकता है। थोड़ा इंटिमिडेट आप करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को जब वो आपसे मिलेंगे, जब आपसे बात करेंगे, तो क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई है, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ इतनी हाई है, तो वैसे ही इंसान चाहे जैसे भी हो, वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस चाहे कितने भी बोल्ड हों, लेकिन आपके सामने थोड़ा सा तो उनकी पक्का बोलती बंद होगी। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके अलावा कोई और होता तो खूब पटर पटर आपके फ्यूचर स्पाउस करते, बट जब वो आपके सामने आएंगे, जब वो आपसे बात कर रहे होंगे, तो आप नोटिस करोगे कि एक झिझक है उनके बॉडी लैंग्वेज में, वो क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके से अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करें, वहाँ पर एक हेजिटेशन आपको सेंस करने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है विथ मिल्क एंड हनी एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स कि आपके फ्यूचर स्पाउस को इंस्टेंट अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स यू, स्पेशली क्योंकि आप एक तो दिखते बहुत अच्छे हैं, दूसरा आपकी ये जो पर्सनालिटी है वो उनको इतनी शानदार लग रही है कि वो तो देखते ही आपको लट्टू हो जाएंगे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे बिकॉज इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं आपसे। इसलिए काफ़ी टाइम तक तो हो सकता है ये आपको बताएं ही ना कि ये आपको लाइक करने लग गए हैं, अंदर ही अंदर पिसते रहेंगे उन फीलिंग्स के साथ। हो सकता है जब आप लोगों की दूसरी बार मुलाकात हो, तीसरी बार मुलाकात हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा ये चीज़ समझ में आए कि इनकी आँखों से, मतलब कोई आपको कैसे देख रहा है, प्यार से देख रहा है, ऑल दैट, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा कि ये इंसान आई थिंक मुझे लाइक करते हैं, लाइक करती हैं। बट वो बोलने में टाइम लेंगे, वो मैं अभी से आपको बता दूँ। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको फटाफट प्रपोजल मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रपोज करने में भी टाइम लेंगे, कन्फेस करने में भी टाइम लेंगे, बिकॉज लाइक आई सेड, थोड़ा सा ये इंसान अपने आप को 19 मानेगा और आपको 20 मानेगा। इस रीज़न से आपका ड्रेसिंग सेंस इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को। आपने अगर सिंपल कपड़े भी पहने हुए हैं, सिंपल एक टॉप या जीन्स भी क्यों नहीं पहनी हुई हो, बट उसको भी आपने स्टाइल कैसे किया है, एक्सेसराइज कैसे किया है, बाल कैसे बनाए हुए हैं, मेकअप किया है नहीं किया है, वॉट एवर, हाउ एवर इट इज़ दैट यू ड्रेस, ग्रुप 2 आपके स्पाउस को आप देखने में बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। एंड लाइक आई सेड, ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज़ में कि वो तुरंत फिदा हो रहे हैं आपको देखकर। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मुलाकात अपने फ्यूचर स्पाउस से आपके किसी लोकल जिम में हो, या फिर अगर आप रनिंग वगैरह करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपकी मुलाकात आपके स्पाउस से हो। जो भी ऐसे लोग हैं जो आपके स्पाउस को भी जानते हैं, वो आपको बोलेंगे कि अरे वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो तो ऐसे, वो तो वैसे हैं। आप बोलोगे अच्छा, मुझसे तो इतने खुल के बात वो करते नहीं हैं, कौन सा कॉन्फिडेंस, कहाँ का कॉन्फिडेंस। बट लाइक आई सेड, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा आपसे शर्माएंगे। वैसे दुनिया से नहीं शर्माते, आपसे थोड़ा सा शर्म उनको महसूस होगी। शर्म इन द सेंस कि अब जैसे आपको अगर किसी पे क्रश है, ठीक है, और वो इंसान एकदम से आपके सामने आ जाए और आपसे बातचीत करने लगे, तो आप नेचुरली थोड़ा सा शाय फील करेंगे और हो सकता है आप एकदम से उनसे उतनी ज़्यादा बात ना कर पाए, राइट। तो वही फीलिंग आपके फ्यूचर स्पाउस को भी आएगी जब वो आपसे मिलेंगे। हो सकता है आपके बाल बहुत ही डार्क कलर के हों, बिल्कुल जेट ब्लैक या उस तरीके से। आपकी आंखें भी हो सकता है बहुत ही गहरे रंग की हों, या फिर अगर आप काजल लगाती हैं तो आप बहुत ही गाढ़ा काजल लगाती हैं, पतला सा नहीं। तो हाउएवर इट इज़, आप जो भी स्टाइलिंग कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में। अगर आप गाना गाते हैं और अगर आपने उस फर्स्ट मुलाकात में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि सब लोग गाना वाना गा रहे हैं और आपने भी गाया, आपकी आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी। गाना चलो हटा दो, वैसे भी जब वो आपसे बात कर रहे होंगे आपकी आवाज़ उनको बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे ये मैसेज मिल रहा है ग्रुप 2, इसको मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट अगर आप समझ जाओ तो समझ जाओ। एक क्वालिटी होती है कुछ लोगों की आवाज़ में जिसको कहते हैं खनक, कि किसी की आवाज़ में खनक है, राइट। हो सकता है आपके घर वाले भी आपकी आवाज़ के बारे में ये चीज़ बोलते रहते हो।
कि आपकी आवाज़ में खनक है, तो ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करेंगे और उनको बहुत अच्छी लगेगी। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बातचीत कर रहे होंगे फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रुप 2, उनको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी आपकी है। एंड आई थिंक उस रीज़न से वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे आपकी तरफ, बिकॉज अगर आपको किसी की ज़रूरत अपनी लाइफ में नहीं है, बावजूद उसके आप टाइम निकाल कर उनसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ के लिए काफ़ी ग्रेटफुल महसूस करेंगे, खुद के बारे में थोड़ा स्पेशल फील करेंगे कि उसको देख के लगता नहीं है कि उसको किसी की ज़रूरत है, वो तो काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है उसकी, फिर भी वो मुझसे मिल रही है, फिर भी वो मुझसे बात कर रही है, फिर भी वो मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड है, उसने मेरा नंबर मांगा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये चीज़ें उनको अच्छी लगेंगी आपके बारे में, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े शर्मीले किस्म के हैं जहाँ तक आपकी बात आती है ग्रुप 2। इसीलिए इस कनेक्शन में शुरू में तो एटलीस्ट ज़्यादा इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा, अगेन चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे आप फेमिनिन हो। दूसरी या तीसरी डेट पर ही आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट करें, हो सकता है कुछ भारी भरकम चीज़ ना हो, कुछ हल्का सा ही हो, बट वो बेसिकली उनकी तरफ से एक टोकन होगा टू शो यू कि वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गए हैं। इनफैक्ट उसको वो अपनी तरफ से वो गिफ्ट मानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो वर्ड्स के थ्रू नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से एक्सप्रेस करके आपको इंडिकेट करेंगे कि वो आपको लाइक करने लग गए हैं। तो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज इन एनी केस गिफ्ट देकर ये जाहिर करना हो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग्स लेने की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपको पहली बार मिलेंगे तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले ग्रुप 3 वो हैं कैंगरू, ये कह रहा है बी अ फोर्स फॉर गुड। फिर है अगार्थन्स जो कह रहा है मैनिफेस्टिंग मल्टी डिमेंशनल परसेप्शन अट्यूनमेंट, स्टोरी टेलर एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लाइफ थ्रू स्टोरीज एंड सिम्बल्स, अ लेग अप। और आपके टैरो कार्ड्स हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार और 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप 3 हो सकता है आपके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस मौजूद हों। बिफोर एनीथिंग एल्स ग्रुप 3, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे पहली बार मिलेंगे, आपकी आईज़ उनको बहुत बहुत प्रिटी लगेंगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नेचुरली बहुत लंबी आई लैशेज़ होती हैं, गहरी आँखें होती हैं, लोटस शेप्ड या आमंड शेप्ड या व्हाटएवर। तो जैसी भी आपकी आंखें हैं फ़िलहाल ग्रुप 3, आपके फ्यूचर स्पाउस को वो बहुत बहुत प्रिटी लगेंगी। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल आप लोगों के रीडिंग में दिख रहा है ग्रुप 3। ये एक सिंपल मीटिंग नहीं है, यहाँ डेफिनेटली डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी मौजूद है। हो सकता है बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको एग्जैक्टली कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, एंड लाइकवाइज आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उनको कैसा फ्यूचर स्पाउस चाहिए। और अभी तक आपकी लाइफ में जितने भी लोग आए हैं ना आपको पसंद आ रहे हैं, जो भी प्रपोजल्स आते हैं, जो भी लोग से आप वैसे मिले हो, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको भी कोई पसंद नहीं आ रहा है। और आप दोनों को ही एट दिस पॉइंट थोड़ा टेंशन होने लग गया है कि हमें पता नहीं कभी कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कहीं हम ही तो नहीं अनरियलिस्टिक हो रहे हैं, हमें जैसा पार्टनर चाहिए वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। बट डिवाइन टाइमिंग, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइम आने पर ये इंसान से आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। अच्छा, एक और बात, अभी आप लोग सेम जगह पर नहीं रहते हैं, आप लोग या तो अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हो, अभी अलग अलग कंट्रीज़ में भी हो सकता है रहते हो। तो पहले कुछ ऐसा होगा जिस वजह से वो आपके शहर में आएंगे या आप उनके शहर में जाओगे, या वो आपकी कंट्री में आएंगे आप उनकी कंट्री में जाओगे, व्हाटएवर। और उसके बाद आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होगी। सो अगर अभी कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, रेस्ट अश्योर्ड ग्रुप 3 वर्कआउट और किसी के साथ इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी लाइफ में
लाया जाएगा। कब मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत टाइमलेस रीडिंग्स कर चुकी हूँ। एक पूरी प्लेलिस्ट है एक्चुअली, अगर आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाओ और प्लेलिस्ट पर जाओ तो एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है फ्यूचर स्पाउस करके, उसमें आपको मिल जाएंगे टाइमिंग वाले वीडियोस। तो जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे फ़र्स्ट टाइम मिलेंगे, कुछ ऐसा है आपकी एनर्जी में ही कि आपको देखकर, आपसे मिलने पर उनको इस तरह सडनली हिट करती है एक फीलिंग, वैसा उनको महसूस होगा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि मुझे जो चाहिए था वो आज बिल्कुल मेरे सामने है, मुझे जिस तरीके का पर्सन चाहिए था वो आज बिल्कुल मेरे सामने। एवरीथिंग, चाहे आपके लुक्स हों, आपकी पर्सनालिटी हो, आपका बात करने का तरीका हो, आप किन चीज़ों में बिलीफ रखते हैं, क्या राय है आपकी चीज़ों को लेकर, हर चीज़ परफेक्टली अलाइंड है। हो सकता है जो आपको सुनने को मिलता है वो उनको भी सुनने को मिलता हो कि तुम अनरियलिस्टिक हो, इतना भी कोई परफेक्ट नहीं होता है, ऐसा तो कोई तुम्हें मिल नहीं सकता, बट मिलेगा, आप दोनों एक दूसरे को मिलोगे। आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करेंगे कि आप बहुत बातूनी हैं। अगर आपको कोई चुप नहीं कराएगा तो आप बोलते रहोगे। दूसरी बात, आप पॉइंट ए टू पॉइंट बी सीधा नहीं जाते हैं, आप खूब घूम फिर के फिर पॉइंट बी पर पहुंचते हैं जब आप कुछ बताना चालू करते हैं। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छा लगेगा ये आपके बारे में, उनको मज़ा आएगा आपके किस्से कहानियाँ सुनने में, और जिस भी तरीके से आप एक किस्से कहानियाँ बताते हैं वो चीज़ भी उनको बहुत एंटरटेनिंग लगेगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, लाइक करेंगे, वो एन्जॉय करेंगे आपसे बातचीत करना। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि शायद पहली मुलाकात में आपने कभी भी किसी से इतनी बातचीत नहीं की है, ना उन्होंने इतनी बातचीत कभी किसी से फ़र्स्ट मीटिंग में की है जितनी आप दोनों एक दूसरे से करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, उनको यकीन हो जाएगा इस बारे में कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपको अपनी अच्छाई का कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती हर किसी को देखकर स्माइल करना पड़ेगा ताकि आपके फ्यूचर स्पाउस को यकीन हो कि अरे आप तो बड़े काइंड सोल हो। वो चीज़ झलकेगी, आपकी आइज़ में झलकेगी। जैसे कहते हैं ना, आइज़ डोंट लाई। आपके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, आप कितने अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उनकी आँखों में ही वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। आपकी जो काइंडनेस है, आपके भीतर जो प्यार है लोगों के लिए, वो आपकी आँखों में झलकता है और वो चीज़ आपके स्पाउस को समझ में आ जाएगी। आपके बाल हो सकता है कर्ली हों या वेवी हों, या आप कर्ल करके उनसे मिलने के लिए जाओ या समथिंग लाइक दैट, या नेचुरल हों, जो भी। तो खैर, आपके बालों का जो ये टेक्सचर है ये आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। इंट्यूटिवली आप दोनों ही कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है आपके लिए ग्रुप 3, एंड आई नो हम लोग फर्स्ट इंप्रेशन का बोल रहे हैं, बट आपकी पाइल के लिए बहुत ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिलने वाले होगे ना, उससे पहले आपको ड्रीम्स आने लग जाएंगी। इनफैक्ट एग्जैक्टली जिस जगह पर आप दोनों की मीटिंग होनी है वो जगह आपको ड्रीम्स में दिखने लग जाएगी। एंड देन कुछ टाइम बाद वहाँ पर आपके स्पाउस से मुलाकात होगी, और हो सकता है जब आप उनसे मिल रहे हो, जब आप उनसे बात करो, जैसे होता है ना एकदम से एज कोई मोमेंट अनफोल्ड हो रहा है, हम लोग को लगता है कि अरे ये तो मैंने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो वाली फीलिंग आपको उस टाइम पर आएगी। आपके फ्यूचर स्पाउस को एक और चीज़ आपके बारे में अच्छी लगेगी ग्रुप 3, आपको समझ में आ जाता है कि कहाँ कोई पर्सन लैग कर रहा है, कहाँ किस इंसान को थोड़ा सा नच की ज़रूरत है, थोड़े से पुश की ज़रूरत है, और बेझिझक आप वो हेल्प ऑफ़र कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप और आपके फ्यूचर स्पाउस बैठकर फॉर द फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एंड देन एकदम से अगर साइलेंस आ गया, एक टॉपिक पर बातचीत कर रहे थे आप लोग, वो टॉपिक फिनिश हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि वो भी चुप बैठे हुए हैं, आप भी चुप बैठे हुए हैं। आपके पास तो खैर हैं ही 50 चीज़ें बात करने के लिए, बट आप अपनी तरफ से हेल्प करोगे उनकी कि अच्छा एंड व्हाट एल्स, ऐसे करके बेसिकली कि उनको थोड़ा सा उससे पुश मिले कि अच्छा ये अभी भी है इंटरेस्टेड मुझसे बात करने में, बोर नहीं हो गई या बोर नहीं हो गया, तो उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो भी फिर अपनी तरफ से रिज्यूम करें आपसे बातचीत करना। वो नोटिस करेंगे ग्रुप 3 कि जब आप लाइक एवरीडे एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप लोग किसी कॉफ़ी शॉप में मिल रहे हैं, ठीक है, और आप अपने कप में कॉफ़ी डाल रहे हैं, तो उस समय जब आप नीचे देख रहे हैं आपका फेस कैसा दिखता है, उनको बहुत प्रिटी लगेगा। आपके लुक्स इन जनरल आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे लगेंगे। आपका जो सोच है दुनिया को लेकर, चीज़ों को लेकर इन जनरल, वो सीमित नहीं है,
आपकी सोच के दायरे बहुत पहले ही आप बढ़ा चुके हैं। सोसाइटी क्या मानती है वर्सेस आपकी क्या सोच है चीज़ों को लेकर, बहुत अलग है। और जब आप उनसे बातचीत करेंगे और उनको धीरे धीरे ऑफकोर्स पता पड़ेगा कि आपकी सोच क्या है चीज़ों को लेकर, आजकल के टॉपिक्स को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर या जो कुछ भी, तो उनको वो चीज़ आपके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि फर्स्ट मुलाकात के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस को इस चीज़ का थोड़ा सा डाउट होने लग जाएगा कि उनको तो आप बहुत पसंद आए, बट आपको वो पसंद आए या फिर नहीं। उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपसे एक बार मिलने के बाद वो आपसे और मिलना चाहेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि वो तो चाहें कि मीटिंग ख़त्म ही ना हो, बट क्योंकि आपका ऐसा इंप्रेशन उनके ऊपर पड़ा है, उनको अपने बारे में थोड़ा सा डाउट आने लग जाएगा कि क्या मैं भी ग्रुप 3 को उतना ही पसंद आया होऊंगा या उतनी ही पसंद आई होंगी या फिर नहीं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि एक दूसरे से मिलने के कुछ ही टाइम में आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंक्लूडिंग साथ में घूमना फिरना या मे बी इवन साथ में रहने लग जाना, वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इतने टाइम से कोई मिल नहीं रहा था तो फाइनली कोई मिला है और आप दोनों डेस्परेट हो, नो, बिकॉज लाइक आई सेड यहाँ पर वो स्टार क्रॉस्ड लवर्स वाली एनर्जी है। आप दोनों को ही एक दूसरे से मिलना था और कोई आपका स्पाउस हो ही नहीं सकता था। और इसीलिए इंट्यूटिवली जब इस चीज़ की क्लैरिटी आपको भी हो जाएगी, उनको भी हो जाएगी, तो आप दोनों को ही लगेगा कि ये गेटिंग टू नो ईच अदर वाला फेज, इसको ड्रैग करने का कोई पर्पस है नहीं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है ग्रुप 3 एक ज़िद है आप में, ज़िद ही बोलूँगी मैं इसको ईगो या अकड़ नहीं बोलूँगी। अगर कोई आपकी बात से एकदम से अग्री नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत हार मान लेते हो, उसके बाद आपकी आंखों में एक वो फायर आ जाती है, एक वो ज़िद आ जाती है कि मुझे अपना पॉइंट तो और अच्छे से प्रेजेंट करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आप अपनी राय फिर थोपने लग जाओगे किसी पर, लेकिन इतनी जल्दी आप फिर गिव अप भी नहीं करते हो। तो वो एक फाइटर क्वालिटी आपके अंदर है, वो एक ज़िद आपके अंदर है। ये चीज़ भी आपके फ्यूचर स्पाउस नोटिस करेंगे और उनको बहुत अच्छी लगेगी आपके बारे में, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी इतनी दमदार है। इसीलिए आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट मीटिंग के बाद खूब अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि पता नहीं उनका कैसा इंप्रेशन पड़ा होगा। एक और चीज़ हो सकता है आप दोनों में कल्चरल डिफरेंसेस हों, बिकॉज लाइक आई सेड आप लोग अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। सो आप कितना कनेक्टेड हैं अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, और आप कितना उत्सुक हैं उनके कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में जानने के लिए, ये चीज़ भी वो आपके बारे में नोटिस करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। ऑलराइट ग्रुप 3, तभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।